नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 12 तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 13 से आगे करेंगे। पहला सवाल है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर जो है उन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कॉर्क के दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व का प्रभाव क्या पड़ता है? तो घनत्व बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार बढ़ता है, यानी कि जंग लग जाएगा जिस लोहे पर, उसका भार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। अगला लाइन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को चिकित्सा जनक का शास्त्र कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जो है वो मनुष्य के शरीर में जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफिलिया। हीमोफिलिया में जो है वो रक्त थक्का नहीं जमता। अगला लाइन है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की। कुपोषण में जो है वो प्रोटीन की कमी सबसे अधिक होती है। शरीर में यूरिया किस अंश में बनता है? तो यकृत में। शरीर में जो यूरिया है वो यकृत में बनता है। में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो लुप्त हो जाने के कारण आता है। रक्तचाप किसके कारण नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि के कारण रक्तचाप जो है वो नियंत्रित होता है। दूध को किस ताप पर पास्चुरीकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। पीएचसी 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम है कपास की खेती के लिए। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा जो है बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि में। बैरोमीटर में पारे के तेल तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी तूफान, यानी बैरोमीटर का जो पारे होता है उसका तल का एकाएक गिरना जो है वो आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट 14। इसका पहला सवाल है, आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से। आरएच फैक्टर का जो संबंध है वो किससे है? तो रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो अंडा में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन द्वारा होता है। बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वृक्क को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो उजले भाग में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक कहलाती है, जो दर्द दूर करती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से जो है वो प्रोटीन बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को, जो है वो एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। अगला लाइन है, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। हरी सब्जियों में जो है लोहे का अंश यानी कि आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है, और सबसे अधिक जो है वो पालक में पाया जाता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो है वो अल्जाइमर में प्रभावित होता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब में जो है वो अंडाणु का निषेचन होता है। पौधे में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के रूप में किस भाग में होती है? तो सेरिब्रम में होती है। एंटीबायोटिक एमिस्प्लिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट 15। करें कि कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल द्वारा। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सॉल्यूशन किससे बने होते हैं? तो ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल की किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू से।
चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा है, जो लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ेगा उसमें जो व्यक्ति का भार है वो अधिक हो जाता है। हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या 3 होता है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? तो पारा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो वातावरणीय अपवर्तन। कि इसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो वसा यानी कि फैट के साथ जो है साबुन को उबालकर कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। मानव में केशरी की कुल संख्या कितनी है? तो 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो 65। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो नेत्र का। सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व कौन है? तो कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। डायनासोर थे मेसोजाइम के सरीसृप थे डायनासोर। अगला मॉडल सेट देखते हैं। मॉडल सेट 16 करे कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरॉन जो है वो डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, गामा किरणें के द्वारा उत्सर्जित होता है कोबाल्ट 60। अगला है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान वाले में। किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैस में होती है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होना है? तो अनंत। सामान्य कह रहा है कि आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य पर। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो गामा किरणें का। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना जो है वो निकट दृष्टि दोष है। अर्धचालक पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है और घटने पर क्या होती है? तो घटती है। हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। CO2 गैस का अणु क्या होता है? तो अम्लीय होता है। अगला मॉडल सेट है 17 करे कि CO गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन। सं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 8 होती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन के। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सेफोनिफिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% जो भाग है वो प्लाज्मा होता है रक्त का। श्वसन क्रिया के फल स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। अगला लाइन है प्रत्येक ब्रिक यानी कि किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर का उत्सर्जन करता है। हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन जो है वो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है। अगला लाइन है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? तो मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। अगला है मॉडल सेट 18
मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सेरिब्रेम। सुहाग का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स। अगला है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो एरिथ्रोजाइलोन कोका यानी कि अकवक। अगला है पीतरस। पीतरस को स्रावित किया जाता है। यकृत में फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फेमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कॉल लेड-स्टीनर ने 1901 में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। रबर एक क्या है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हेम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फेदोमीटर से। अगला है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड के परम शून्य ताप कहा जाता है? तो 273 -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप को। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फारेनहाइट। अगला जो मॉडल सेट है उसको अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।